हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश नर्सिंग एकेडमी। तो होप यू आप अच्छे होंगे। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। जैसे कि कई सारे बच्चों में ये कन्फ्यूजन बना रहता है कि रिप्लिकेशन किसको बोलते हैं, ट्रांसलेशन किसको बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन किसको बोलते हैं, ट्रांसलेशन किसको बोलते हैं, या म्यूटेशन किसको बोलते हैं। ये सारी चीज़ पे मैक्सिमम हम 4 पॉइंट पे बात करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिप्लिकेशन, क्योंकि डीएनए का जब आप रिप्लिकेशन करते हैं सेंट्रल डोग्मा में, तो ये सारे टर्मिनोलॉजी वहाँ पे यूज किए जाते हैं। कई सारे बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो चलिए देखिए, हम आपको बताते हैं कि रिप्लिकेशन जो होता है कि जैसे कि हम कोई डीएनए लेते हैं, डीएनए आपको पता है कि एस फेज में डिवीजन करता है। तो डीएनए का कॉपी निर्माण करना, डीएनए का कॉपी बनाना आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के सहायता से, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के सहायता से, तो उसको हम रिप्लिकेशन बोलते हैं। मतलब डीएनए लिए, डीएनए का हमने कुछ सेगमेंट बनाया, उसी का कॉपी, तो जो सेगमेंट तैयार हुआ तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे क्या, रिप्लिकेशन। यदि हम दूसरा बात करें ट्रांसक्रिप्शन, तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, देखिए डीएनए से आरएनए बनना, डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। याद रख लेना, ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से आरएनए बना। आपको पता है कि आरएनए जो होता है हमारा डीएनए से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है, डीएनए से। मीन्स डीएनए हमारा डबल स्ट्रैंडेड होता है, हम डबल स्ट्रैंडेड से सिंगल स्ट्रैंडेड बनाते हैं। मीन्स उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। दूसरी जो हम बात करेंगे, दूसरी टॉपिक ट्रांसलेशन। क्या बात करेंगे, ट्रांसलेशन। देखो ये कई सारे आपको क्वेश्चन कई बार पूछ देता है। देखिए ट्रांसलेशन में क्या होता है, आरएनए से प्रोटीन बनना, आरएनए से प्रोटीन बनना क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन। आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। और वही हम जब रिवर्स करते हैं तो उसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। मीन्स आरएनए से डीएनए बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम के सहायता से होता है। यदि हम म्यूटेशन बात करें तो म्यूटेशन का एक नॉर्मली डिफिनीशन है, चेंज इन डीएनए स्ट्रक्चर ऑफ ए जीन, चेंज ए डीएनए स्ट्रक्चर ऑफ जीन। मतलब डीएनए के जो स्ट्रक्चर है उसमें अगर जेनेटिकली कुछ जीन में बदलाव आया है या जेनेटिकली मॉर्फोलॉजी में देखने को चेंजिंग आया है तो उसको हम बोलते हैं म्यूटेशन। क्या बोलते हैं, म्यूटेशन। तो ये सारी टर्मिनोलॉजी हमको सेंट्रल डोग्मा में यूज की जाती है। होप यू चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छी समझ में आई है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही हम कुछ शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड कर सके। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में बच्चों। तो इसके लिए चलते हैं, बाय बाय।